गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में पद परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है। उसके बाद हम जानेंगे पद के बारे में। पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो वह पद बन जाता है। पद परिचय क्या है? वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे हम अपने किसी परिचित का परिचय अपने परिवार वालों या मित्रों को देते हैं, जैसे उसका परिचय दिया जाता है, वैसे ही वाक्य में आए पदों का परिचय पद परिचय कहलाता है। पद परिचय दो आधारों पर दिया जाता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का परिचय दिया जाता है। संज्ञा पद के अंतर्गत संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, काल तथा कारक का परिचय दिया जाता है। सर्वनाम के अंतर्गत सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, काल वे कारक का परिचय देते हैं। विशेषण पद के अंतर्गत विशेषण के भेद, लिंग, वचन तथा विशेषण की विशेषता बताई जाती है। क्रियापद के अंतर्गत क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक का वर्णन किया जाता है। साथ ही वचन, लिंग और काल भी बताया जाता है। काल अर्थात क्रिया के घटने का समय। इसके 3 भेद हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। अविकारी शब्द, इसमें हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या योजक, विस्मयादि बोधक तथा निपात पद का परिचय देते हैं। क्रिया विशेषण, इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण के भेद जैसे रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक तथा कारणवाचक का परिचय दिया जाता है। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय का परिचय दिया जाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं और वाक्य के अन्य संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के साथ अपने संबंध का बोध कराते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 शब्दों, 2 पदबंधों या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। विस्मयादि बोधक वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं। इसके बाद है निपात, जब वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद कुछ अव्यय शब्द लगकर उनके अर्थ में विशेष बल ला देते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि।